आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए। चलिए भरोसा नहीं कहा जा सब लोग डालिए चांद। संसद का मॉनसून सत्र वैसे तो गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार सदन के बाहर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी भाषण की नहीं, बल्कि सांसद डिंपल यादव की उस दान पेटी की हो रही है जिसे लेकर वो संसद परिसर पहुंची। हाथ में तख्तियां, सरकार के खिलाफ नारे और बीच में एक दान पेटी। संसद के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से पूरा परिसर गूंजता रहा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आए, लेकिन कैमरों की सबसे ज्यादा नजर डिंपल यादव पर टिक गई। दरअसल डिंपल यादव अपने हाथ में एक दान पेटी लेकर पहुंची। इस पेटी पर बड़े बड़े अक्षरों में दान पेटी लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया कर्मियों की ओर पेटी बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा कि चलिए आप लोग भी चंदा दीजिए। बस फिर क्या था, कैमरे भी उनकी ओर घूम गए और ये दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया। आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए। चलिए भरोसा नहीं कहा जा सब लोग डालिए चांद। जाएगा तो भाजपा जी नहीं है, बीजेपी वाले यही छीन लेंगे। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तब सरकार जवाब देने से बच नहीं सकती। पार्टी का आरोप है कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। संसद के बाहर जिस तरह से दान पेटी को विरोध का प्रतीक बनाया गया, उसने इस पूरे प्रदर्शन को बाकी विरोध प्रदर्शनों से अलग जरूर बना दिया। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा सिर्फ आरोपों की नहीं, बल्कि उस दान पेटी की भी है, जो कुछ देर के लिए संसद परिसर की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई। अब इस विरोध का राजनीतिक असर कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि संसद के बाहर डिंपल यादव की दान पेटी की चर्चा खूब है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर और डिंपल यादव के इस अंदाज पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।